हेलो, वेलकम टू आईटी सेंटर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट बीए, बीएससी या फिर बीकॉम के लिए सेमेस्टर 1 के लिए जो स्टूडेंट एडमिशन लेने जा रहे हैं, जिसका सेशन 2024 से 2028 होने वाला है, उसको सेमेस्टर 1 में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, उसको सेमेस्टर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका फुल मार्क्स क्या होगा, उसका पास मार्क्स क्या होगा, कौन सा पेपर पढ़ने से आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये सारे बातें का हम जानकारी देंगे। तो देखिए, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, लेकिन अगर आप रांची यूनिवर्सिटी या फिर बीबीएमके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये वीडियो सिमिलर आपके यूनिवर्सिटी से भी मिलता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहला बात करें तो आप लोग का जो सेशन होगा वो सेशन 2024 से 2028 होगा। मतलब अगर आप बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपका जो ये कोर्स पूरा होगा, यानी कि बीए जो पूरा कंप्लीट होगा या फिर बीएससी जो पूरा ये कोर्स कंप्लीट होगा 2028 में कंप्लीट होगा। ठीक है, और ये जो आपका कोर्स होने वाला है वो OFYUGP के अंतर्गत होने वाला है, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है आप लोग के लिए। मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम होने वाला है, आपका जो कोर्स होने वाला है कंप्लीट, वो 4 ईयर में कंप्लीट होगा। ठीक है, यानी 2024 में स्टार्ट होगा और 2028 में आपका जो ये कोर्स है वो कंप्लीट होगा। और इसका जो सिलेबस रहेगा वो NEP के अनुसार रहेगा। NEP क्या होता है? NEP होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मतलब ये है कि इंडिया सरकार की तरफ से एक पॉलिसी आया था जिसमें ये कहा गया था कि सभी यूनिवर्सिटियों को जो सिलेबस रहेगा वो NEP के अकॉर्डिंग रहेगा। मतलब NEP का सिलेबस ही पढ़ना है। ठीक है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो सिलेबस है वही आपको पढ़ना है। लेकिन ये जो वीडियो है ये हम स्पेशली विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, लेकिन सिमिलर रांची यूनिवर्सिटी और BBMK यूनिवर्सिटी दोनों से मिलता है। ठीक है, तो देखिए, हम इसमें चर्चा करेंगे FYUGP सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 2028 के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 2028 के लिए कि बीए, बीएससी या बीकॉम में जो स्टूडेंट एडमिशन लेने जा रहे हैं उसका पेपर क्या होगा, उसको कितना पेपर पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा पेपर पढ़ना पड़ेगा, उसका सब्जेक्ट क्या होगा, उसका सिलेबस कैसे होगा, या फिर उसका फुल मार्क्स और पास मार्क्स क्या होगा, उसको कौन सा सब्जेक्ट लेने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये सारे बातें का हम जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर आप बीए, बीएससी या फिर बीकॉम में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, आप ज़रूर देखिएगा। हम अंडर ग्रेजुएट का ही तैयारी करवाते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन का ही तैयारी करवाते हैं। तो चाहे आप बीए, बीएससी या बीकॉम के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो आपके दोस्त आपके साथ एडमिशन लेने जा रहे हैं उसके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी फ़ायदा हो सके। तो देखिए, सबसे पहला हम बात करते हैं कि आपका जो कोर्स होगा वो FYUGP होगा। ठीक है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि जो आपका कोर्स है वो 4 सालों में पूरा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेशन होगा वो सेशन 2024 से 2028 होगा। मतलब आपका जो कोर्स है 2024 में स्टार्ट होगा और 2028 में आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि आपका जो स्टडी ईयर रहेगा, मतलब आपका जो कोर्स पूरा कंप्लीट होगा वो 4 सालों में कंप्लीट होगा, यानी कि जो आपका कोर्स रहेगा वो 4 साल का कोर्स रहेगा। उसके बाद आगे है कि आप लोग का जो टोटल सेमेस्टर होगा वो टोटल सेमेस्टर 8 सेमेस्टर होगा। ठीक है, मतलब 8 सेमेस्टर का आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे कि अभी जो एडमिशन लेने जा रहे हैं, अभी आप लोग सेमेस्टर 1 का लाइएगा, उसके बाद सेमेस्टर 2, उसके बाद सेमेस्टर 3, इसी प्रकार से आप लोग को टोटल 8 सेमेस्टर पढ़ना है और 8 सेमेस्टर का एग्जाम देना है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि आप लोग को सेमेस्टर 1 में कौन कौन सा पेपर रहेगा, आप लोग को कौन कौन सा पेपर सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, इस प्रकार से हम बताते हैं कि आप लोग को जो टोटल सेमेस्टर 1 में जो टोटल पेपर पढ़ना है वो टोटल 6 पेपर पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा तो आपको 7 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। किस प्रकार से 7 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा वो भी हम आगे आप लोग को बताएंगे। तो देखिए, आप लोग को जो हम पेपर का बात करते हैं तो सबसे पहला पेपर आप लोग का होगा मेजर पेपर। मेजर पेपर मतलब होता है कि जो पेपर से आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं या फिर जो पेपर से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो मेरा जो मेजर पेपर होगा वो पॉलिटिकल साइंस होगा। या फिर हम ग्रेजुएशन करना चाहते हैं फिजिक्स ऑनर्स लेकर, तो जो मेरा मेजर पेपर होगा वो फिजिक्स होगा। ठीक है, मतलब ये कहा जा सकता है कि जो मेजर पेपर होता है उसको ऑनर्स पेपर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये समझ लीजिए जो आपका मेजर पेपर होगा वही ऑनर्स पेपर होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम पॉलिटिकल साइंस लेकर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो जो मेरा मेजर पेपर होगा या फिर जिसको हम ऑनर्स पेपर कह सकते हैं वो मेरा पॉलिटिकल साइंस होगा। ठीक है, उसके बाद जो आप लोग को दूसरा पेपर पढ़ना है वो दूसरा पेपर पढ़ना है माइनर पेपर। ठीक है, उसके बाद जो आप लोग को तीसरा पेपर पढ़ना है वो तीसरा पेपर पढ़ना है AEC 1। AEC 1 मतलब होता है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। ठीक है,
यानी कि तीसरा पेपर आप लोग को पढ़ना है एईसी पेपर। देखिए अभी हम आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग को सेमेस्टर 1 में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम ये सभी पेपर के बारे में अच्छे से आप लोग को जानकारी देंगे, इस सभी पेपर के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे कि ये सभी पेपर में आप लोग को क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। और ये सभी के लिए हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम के लिए बता रहे हैं, ये सभी के लिए बता रहे हैं जो बीए करना चाह रहे हैं या फिर बीएससी करना चाह रहे हैं या फिर बीकॉम करना चाह रहे हैं। आप सभी को इतना पेपर पढ़ना है, ठीक है, इतना सभी 6 पेपर पढ़ना है। यानी कि आप लोग को मेजर पेपर 1 पढ़ना है, माइनर पेपर 1 ये पढ़ना है, फिर एईसी पेपर पढ़ना है। एईसी पेपर मतलब होता है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। उसके बाद वीएसी पेपर पढ़ना है, वीएसी पेपर मतलब होता है वैल्यू एडेड कोर्स। उसके बाद एसईसी पेपर पढ़ना है, एसईसी पेपर मतलब होता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है एमडीसी पेपर। एमडीसी पेपर मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। यानी कि टोटल ये 6 पेपर आप लोग को सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, ठीक है। चाहे आपका बीए कर रहे हो या फिर बीएससी कर रहे हो या फिर बीकॉम कर रहे हो, आप लोग को ये 6 पेपर पढ़ना है। तो ये 6 पेपर किस प्रकार से रहेगा आगे हम आप लोग को विस्तृत में जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो अभी देखकर छोड़ दे रहे हैं तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा कि इस सभी पेपर में क्या क्या पढ़ना होता है, ये पेपर किस प्रकार से होता है। तो ये 6 पेपर आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। उसके बाद हम ये सभी पेपर के बारे में अच्छे से देखेंगे कि ये सभी पेपर में क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहला पेपर का हम बात करें कि मेजर पेपर। देखिए मेजर पेपर को ऊपर में भी बता रहे थे कि मेजर पेपर को ऑनर्स पेपर कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि जिस पेपर से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसी पेपर को मेजर पेपर या फिर ऑनर्स पेपर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं कि अगर आप हिस्ट्री लेकर या फिर पॉलिटिकल साइंस लेकर या फिर साइंस का स्टूडेंट है तो फिजिक्स लेकर, या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स इनकम टैक्स लेकर इस पेपर से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो यह आपका मेजर पेपर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस लेकर हम ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो जो मेरा मेजर पेपर होगा वो पॉलिटिकल साइंस होगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग को सभी पेपर के लास्ट में MEN 1 ये लिखा है या फिर MJ 1 ये लिखा है या फिर AC 1 लिखा है। तो 1 मतलब ये होता है कि आप लोग सेमेस्टर 1 में ये सब पढ़ना है, ठीक है। 1 मतलब ये हो गया कि सेमेस्टर 1, ठीक है। और जो MJ है या फिर MEN है फिर AC है, इसका मतलब ये इसका शॉर्ट नेम है, ठीक है। इसका फुल नेम इस प्रकार से लिखा है कि MJ मतलब मेजर पेपर होता है, MEN मतलब माइनर पेपर होता है, AC मतलब एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स होता है, VSC मतलब वैल्यू एडेड कोर्स होता है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, वहाँ पे हम अच्छे से सभी को ये PDF हम भेज देंगे, वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पेपर पढ़ना है वो दूसरा पेपर पढ़ना है आपको माइनर पेपर। तो देखिए माइनर पेपर का सिलेक्शन कैसे करना है कि माइनर पेपर आपको कैसे चुनना है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि चूज एनी वन एक्सेप्ट द सब्जेक्ट्स चूजन एस मेजर। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो आप मेजर पेपर में रख चुके हैं उसको छोड़कर आप दूसरे पेपर को माइनर पेपर में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से ये शर्त है कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट्स से ही माइनर पेपर में रख सकते हैं, या फिर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस से ही माइनर पेपर में रख सकते हैं, या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप कॉमर्स से ही माइनर पेपर में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें शर्त बस इतना है कि जो मेजर पेपर में आप रख चुके हैं उसको छोड़कर आप दूसरा पेपर रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं कि हम अभी ऊपर में बोल रहे थे कि मेजर पेपर में हम पॉलिटिकल साइंस लेकर हम ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यानी कि मेजर पेपर मेरा पॉलिटिकल साइंस है। तो माइनर पेपर में हम हिस्ट्री रख सकते हैं, या फिर माइनर पेपर में हम इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, या फिर माइनर पेपर में हम ज्योग्राफी रख सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जूलॉजी है, ज्योग्राफी रख सकते हैं। या फिर अगर आप साइंस का स्टूडेंट है, आपका मेजर पेपर में बॉटनी है तो आप माइनर पेपर में जूलॉजी रख सकते हैं। इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इतना बस आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो आप मेजर पेपर में रख चुके हैं वो माइनर पेपर में नहीं होगा, और जो माइनर पेपर में आप अगर आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आर्ट्स से ही रख सकते हैं, या फिर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो साइंस से ही रख सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग के लिए क्लियर हो गया। उसके बाद जो तीसरा पेपर है वो तीसरा पेपर है AC पेपर। AC पेपर मतलब होता है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, जिसको लैंग्वेज पेपर भी कहा जाता है, ठीक है। AC पेपर को लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल भी कहा जाता है, इसको यानी कि लैंग्वेज पेपर कहा जाता है। देखिए तो AC पेपर मतलब ये हो गया कि अगर आप सेमेस्टर 1 में AC पेपर में हिंदी रखते हैं तो आपको सेमेस्टर 2 में AC पेपर में इंग्लिश रखना पड़ेगा, या फिर आप सेमेस्टर 1 में जो इंग्लिश पेपर रखते हैं तो आपको सेमेस्टर 2 में जो हिंदी रखना होगा, ठीक है। और इसमें से भी एक शर्त है कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको सेमेस्टर 1 में हिंदी पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप साइंस या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको सेमेस्टर 1 में इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि AC पेपर को लैंग्वेज पेपर भी कहा जाता है, या फिर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल भी कहा जाता है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और आपको सेमेस्टर 1 में अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो आपको सेमेस्टर 2 में इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा,
और अगर आप सेमेस्टर 1 में इंग्लिश पढ़ते तो आपको सेमेस्टर 2 में हिंदी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे ये शर्त है कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको सेमेस्टर 1 में हिंदी ही पढ़ना है, और अगर आप साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको सेमेस्टर 1 में इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि VAC पेपर, तो आप लोग को जो चौथा पेपर पढ़ना है वो VAC पेपर पढ़ना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा लाफड़ा जो आप लोग के लिए है वो VAC पेपर में है, ठीक है। VAC पेपर में आप लोग को 2 पेपर पढ़ना है, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा लाफड़ा है वो आप लोग को VAC पेपर में है। तो देखिए जो VAC पेपर में आपको पढ़ना है वो VAC पेपर में आपको सेमेस्टर 1 में टोटल 2 पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी VAC पेपर में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए सभी का जो सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन होता है वो कॉलेज के अनुसार होता है, यानी कि कॉलेज आपको बताएगा कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है VAC पेपर के अंतर्गत, ठीक है। और आपको हम फिर से बता रहे हैं कि VAC पेपर के अंतर्गत आपको 2 पेपर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें दोनों पेपर का जो एग्जाम होगा वो अलग अलग एग्जाम होगा, ठीक है। और दोनों पेपर का जो एग्जाम होगा वो 50-50 मार्क्स का एग्जाम होगा, और उसका जो पास मार्क्स होगा वो 20-20 मार्क्स होगा, ठीक है। देखिए सभी पेपर का एग्जाम किस प्रकार से होगा, उसका फुल मार्क्स क्या होगा, पास मार्क्स क्या होगा, वो भी हम आगे आपको जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट ऑफ ऑल द स्ट्रीम विल हैव टू सिलेक्ट 2 पेपर ऑफ 2 यूनिट ईच फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब कहने के ये मतलब है 2 क्रेडिट मतलब होता है कि 2 क्रेडिट मतलब होता है 50 मार्क्स वाला 2 पेपर आपको चुनना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि 2 पेपर आपको सिलेक्ट करना है 2 क्रेडिट वाला, ठीक है। तो देखिए इसमें से आप 4 पेपर में से आप सेमेस्टर 1 में जो है 2 पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 2 पेपर में से देखिए या जो आर्ट्स के स्टूडेंट होता है उसको अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना कंपलसरी होता है, और हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन जो साइंस या फिर जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग इंडिया तो पढ़ते हैं, लेकिन जो दूसरा पेपर होता है वो ग्लोबल सिटीजनशिप वो पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो सिलेक्शन है वो आपको खुद नहीं करना है, आपको ये खुद नहीं डिसाइड करना है कि हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। ये पेपर आपको क्या पढ़ना है ये आपको कॉलेज के द्वारा बताया जाएगा कि आपको वैल्यू एडिट कोर्स यानी कि VAC पेपर में दोनों पेपर में आपको क्या क्या पेपर लेना है, ठीक है। ये आपको कॉलेज के द्वारा बताया जाएगा। लेकिन आप लोग को जो कॉलेज के द्वारा भी जो बताया जाएगा वो यही 4 पेपर में से ही बताएगा, ठीक है। यही 4 पेपर में से 2 पेपर आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं इसमें कि इसमें लिखा हुआ है कि ओनली फॉर सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 4। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो VAC पेपर होता है ना वो सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना है और सीधा आपको जाके सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, ठीक है। सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 3 में ये पढ़ने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं आपका जो 5वां पेपर है वो 5वां पेपर है SEC पेपर। SEC पेपर मतलब होता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। तो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स मतलब क्या होता है कि देखिए ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपके स्किल को सुधारा जा सके, ठीक है। आपको कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल भी सिखाया जा सके, ठीक है। जो स्किल इन्हेंसमेंट जो कोर्स होता है वो आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 में पढ़ना होता है, ठीक है। तो जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स होता है यानी कि जो SEC पेपर होता है वो SEC पेपर का सिलेक्शन कैसे करना है। तो देखिए जो सेमेस्टर 1 में आप लोग को पढ़ना पड़ता है वो सेमेस्टर 1 में इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना पड़ता है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं, या फिर साइबर डिफेंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सिलेक्शन कैसे करना है देखिए ये आपको डिसाइड नहीं करना है कि हमको क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहला बात ये है ना कि जो SEC पेपर है इसमें आप लोग को सब्जेक्ट का जो है लिस्ट दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, यानी कि इसमें जो टोटल पेपर होता है 19 पेपर होता है, ठीक है। 19 पेपर होता है, 19 पेपर में से आपको एक पेपर पढ़ना पड़ता है। लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि हमको कौन सा पेपर पढ़ना है, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन होता है कॉलेज के द्वारा बताया जाता है। देखिए अभी आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, आगे आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त होते जाएगा, जैसे कि कुछ समय के बाद कॉलेज के द्वारा सब्जेक्ट सिलेक्शन का फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। उस समय ये वीडियो बहुत ही आपको काम में आएगा कि आपको कौन कौन से पेपर पढ़ना है। उस समय आपको कॉलेज के द्वारा बताया जाएगा कि आपको कौन कौन सा पेपर में क्या क्या चुनना है, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं कि SEC पेपर पढ़ना है तो SEC पेपर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये आपको कॉलेज के द्वारा बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है वो आप एंटरप्रेन्योरशिप का तैयारी करिए, ठीक है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 में एंटरप्रेन्योरशिप ही पढ़ना है। सभी कॉलेज में यही सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, ठीक है। या फिर बहुत से कॉलेज में ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ाया जाता है, लेकिन जो आर्ट्स का स्टूडेंट है एंटरप्रेन्योरशिप का तैयारी कीजिए, आप लोग को यही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आप लोग को छठा पेपर है, यानी कि जो आपको को छठा पेपर सेमेस्टर 1 में पढ़ना है वो छठा पेपर है MDC पेपर। तो देखिए MDC इसका शॉर्ट फॉर्म है, MDC का फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। तो देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स क्या होता है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ नीचे कि स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स विल हैव टू सेलेक्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस ऑफ 3 क्रेडिट ईच फ्रॉम ए पूल ऑफ कोर्सेस नोन एज multidisciplinary course which will be studied one each in semester 1, 2 and 3. The MDC selected by the student should different from major and minor subject opted by him.
मतलब कहने का ये मतलब है कि जो एमडीसी पेपर होता है वो एमडीसी पेपर आपको सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 3 में पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे कि आपको सेमेस्टर 1 में अभी एमडीसी पेपर पढ़ना है, फिर सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 में पढ़ना है। उसके बाद सेमेस्टर 4, 5, 6 में, 7, 8 में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो आप एमडीसी पेपर सिलेक्ट करना है वो 3 क्रेडिट वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, 3 क्रेडिट मतलब होता है कि 75 मार्क्स वाला आपका जो एमडीसी पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद देखिए इसमें और भी कुछ लिखा है कि स्टूडेंट ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स विल हैव टू सेलेक्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, मतलब कहने के ये मतलब है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि हम कोई सब्जेक्ट को हम आर्ट्स से लेकर पढ़ें, जैसे कि एमडीसी सब्जेक्ट में आप आर्ट्स से पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं कि मेरा साइंस मेजर पेपर है, मेरा बॉटनी है। ठीक है, साइंस में मेरा मेजर पेपर बॉटनी है और अगर हम चाहते हैं कि एमडीसी पेपर में पॉलिटिकल साइंस लेकर पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, यानी कि आपका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि साइंस में मैथमेटिक्स ले लें एमडीसी पेपर में तो आप लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, यानी मल्टी चॉइस है इसमें। ठीक है, या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि हम आर्ट्स के एक सब्जेक्ट ले लें एमडीसी पेपर में तो आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए आगे और भी लिखा है कि द एमडीसी सिलेक्टेड बाय द स्टूडेंट शुड डिफरेंट फ्रॉम मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय हिम। मतलब ये आपको ध्यान में रखना है कि एमडीसी पेपर में कि जो आपका मेजर पेपर है और जो आपका माइनर पेपर है उसको छोड़कर दूसरा पेपर ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं एमडीसी पेपर में। मतलब कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आर्ट्स के स्टूडेंट में मेरा मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है और माइनर पेपर मेरा हिस्ट्री है, तो ये दोनों सब्जेक्ट को हम छोड़कर ही दूसरा सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे हम साइंस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आर्ट्स से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों पेपर छोड़कर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम जो अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे उसको लिए अगर हम मान लीजिए मेजर पेपर में आपका बॉटनी है या फिर माइनर पेपर में आप लोग जूलॉजी है। ठीक है, तो ये दोनों पेपर छोड़कर ही आप एमडीसी पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप साइंस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आर्ट्स से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एमडीसी पेपर है, इतना आप लोग को ध्यान रखना है। ये उम्मीद करते हैं हम आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में आगे बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए हम फाइनल सब्जेक्ट सिलेक्शन भी बताए हैं, यानी कि आपको फाइनल रूप से सब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट करना है, तो सभी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट को हम बताएं। तो सबसे पहले हम आर्ट्स का देखेंगे। तो देखिए इसमें मेरा जो मेजर पेपर है वो मेजर पेपर मेरा हिंदी है। ठीक है, यानी कि मेजर पेपर मेरा हिंदी है। उसके बाद माइनर पेपर में मेरा हिस्ट्री है। फिर जो एमडीसी पेपर है, एमडीसी पेपर में मेरा पॉलिटिकल साइंस है। हम आपको बोले थे कि जो मेजर पेपर होगा, यानी कि मेजर पेपर वो पेपर होता है जो जिस पेपर से आप ऑनर्स करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस पेपर से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। और माइनर पेपर आप वो पेपर होगा, यानी कि मेजर पेपर छोड़कर माइनर पेपर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना आपको शर्त है कि जो आपका स्ट्रीम है, जैसे कि आप आर्ट्स का स्टूडेंट है तो आप आर्ट्स से ही माइनर पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एमडीसी पेपर है, तो एमडीसी पेपर में हम बोलें कि एमडीसी पेपर आप आर्ट्स का स्टूडेंट है तो आर्ट्स से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर साइंस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस शर्त इतना रहेगा कि जो पेपर आपका मेजर पेपर में है और जो पेपर आपका माइनर पेपर में है उसको छोड़कर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें एमडीसी पेपर में मेरा पॉलिटिकल साइंस लिए हैं और एसईसी पेपर में मेरा एंटरप्रेन्योरशिप है। उसके बाद एसी पेपर जो है, एसी पेपर में मेरा हिंदी है। ठीक है, उसके बाद हम बात किए थे कि बीएससी पेपर, कि बीएससी पेपर में सबसे ज़्यादा लफड़ा है कि बीएससी पेपर में आपको 2 पेपर पढ़ना होता है सेमेस्टर 1 में। ठीक है, तो बीएससी पेपर 1 में आपको पढ़ना है हेल्थ एंड वेलनेस योगा, हम सिलेक्ट किए। उसके बाद बीएससी पेपर 1B, यानी कि जो बीएससी पेपर दूसरा पढ़ना है उसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया है। ठीक है, तो उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि साइंस के स्टूडेंट के लिए, कि साइंस का स्टूडेंट जो है वो फाइनल रूप से सब्जेक्ट का सिलेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो इसमें हम बात करते हैं कि जो मेरा मेजर पेपर है वो मेजर पेपर मेरा जूलॉजी है और माइनर पेपर में हम केमिस्ट्री ले लिए। ठीक है, उसके बाद एमडीसी पेपर में हम पॉलिटिकल साइंस ले लिया। हम आगे भी बताए थे कि अगर एमडीसी पेपर में आप आर्ट्स से भी ले सकते हैं या फिर साइंस से भी ले सकते हैं। ठीक है, एमडीसी मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होता है, यानी कि मल्टी चॉइस वाला पेपर होता है। ठीक है, उसके बाद एसईसी पेपर में हम मशरूम कल्चर एंड टेक्नोलॉजी ले लिए। उसके बाद बीएससी 1 में हम ग्लोबल सिटीजनशिप लेनी है और बीएससी 1B में हम अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है, उसके बाद एसी में मेरा इंग्लिश रहेगा। तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसका जो फुल मार्क्स क्या होता है, पास मार्क्स क्या होता है, सभी सब्जेक्ट का अगर सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी देंगे जिस प्रकार से इस वीडियो में हम बताएं। अगर आप ग्रेजुएशन का तैयारी करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन का तैयारी करने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी हेल्प हो सके और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।